हाँ तो सही आ रहा है व्यू। चलो सही है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक की। ये मेरा चैनल है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी की। जी हाँ, मर्चेंट नेवी की। क्योंकि मर्चेंट नेवी की बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि इसमें हो रहा है बहुत ज़्यादा फ्रॉड। तो भाई इस फ्रॉड को देखते हुए आज हम बात करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है भाई, इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है हद से ज़्यादा। क्योंकि एक तो मर्चेंट नेवी के बारे में किसी को पता नहीं है कुछ भी। मैंने खुद YouTube पे बहुत ज़्यादा सर्च किया भाई, बहुत ज़्यादा सर्च किया इसके बारे में कि भाई मर्चेंट नेवी क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। लेकिन मुझे एक परफेक्ट, एक क्लियर वीडियो ऐसी नहीं मिली जो मतलब एक मर्चेंट नेवी को डिस्क्राइब कर सके, मतलब एक अच्छे से बता सके कि आखिर मर्चेंट नेवी है क्या। मतलब उन बच्चों को बता सके जो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं लेकिन उसके बारे में जानते कुछ नहीं है। और ऐसे बहुत लोग हैं भाई, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बोलूँगा कि 99% लोग ऐसे हैं जिनको मर्चेंट नेवी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी है क्या। तो देखो, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने इतनी सारी वीडियो देखी यूट्यूब में, तो मैंने पाया कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी दो चीज़ होती है, मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी। तो इन दोनों को मिक्स किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि मर्चेंट नेवी अलग होती है और इंडियन नेवी अलग होती है। इंडियन नेवी का काम क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको मर्चेंट नेवी है क्या। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल कतई बेसिक से बताऊंगा आपको कि मर्चेंट नेवी है क्या एक्चुअली। तो मर्चेंट नेवी देखो, सबसे पहले इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं। इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी दोनों अलग अलग है, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ। तो इंडियन नेवी क्या है? इंडियन नेवी है गवर्नमेंट नेवी, गवर्नमेंट आर्मी जिसको बोलते हैं। मतलब उसका काम क्या होता है? सरहदों की रक्षा करना। मतलब समुद्र के किनारे, जितने भी समुद्र के किनारे जो भी हमारी सीमा लगती है, हमारे बॉर्डर लगते हैं हमारी कंट्री के, उनकी हिफाजत करना, वो काम होता है इंडियन नेवी का। और उसके पास होते हैं वॉरशिप, मतलब लड़ाकू, क्या बोलेंगे, लड़ाकू शिप, मतलब जो लड़ाई करते हैं वो वाले शिप होते हैं वॉरशिप। और मर्चेंट नेवी के पास क्या होता है? मर्चेंट नेवी के पास मर्चेंट नेवी वाले लड़ाई नहीं लड़ते हैं कहीं भी, बिल्कुल भी। मर्चेंट नेवी का काम होता है आयात निर्यात करना, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना अपने देश। वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो सकता है कि अपने देश में भी हो सकता है, मतलब इंडिया टू इंडिया भी हो सकता है, इंडिया से अपनी कंट्री में, मतलब मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से वाईजैग। और दूसरा होता है एक देश से दूसरे देश में लाना और ले जाना। जैसे कि इंडिया का कुछ सामान, जैसे इंडिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हम निर्यात करते हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया का सामान दूसरे देश में लेके जाना और दूसरे देश का सामान इंडिया में लेके आना, तो ये काम होता है मर्चेंट नेवी का। और मर्चेंट नेवी में सैलरी आपको सबको पता ही है, मर्चेंट नेवी में बहुत ही एट्रैक्टिव सैलरी होती है, बहुत ही अच्छी सैलरी होती है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन नेवी से बहुत ही हाई फाई सैलरी होती है, बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, कई गुना ज़्यादा सैलरी होती है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपकी रैंक पे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दूसरा, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या होती है मर्चेंट नेवी में देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि पता नहीं है लोगों को, मतलब जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है कि जाना कैसे है मर्चेंट नेवी में। देखो आपको मैं बता दूं क्लियर सी बात। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मर्चेंट नेवी में, मतलब जा कैसे सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। तो देखो, मर्चेंट नेवी का काम होता है शिप के ऊपर काम करना, मतलब जो आयात निर्यात करते हैं शिप, जो सामान लाते और ले जाते हैं, उनके ऊपर काम करना। तो जो शिप है, उन शिप के ऊपर 3 डिपार्टमेंट होते हैं। नंबर 1 आपका आता है डेक डिपार्टमेंट, दूसरा होता है इंजन डिपार्टमेंट, तीसरा होता है सैलून डिपार्टमेंट। तो नंबर 1 डेक डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? डेक डिपार्टमेंट का काम होता है डेक पे मेंटेनेंस का काम और आपका शिप चलाने का काम। तो शिप को कौन चलाता है? डेक डिपार्टमेंट वाले। तो ये काम होता है डेक डिपार्टमेंट का। डेक डिपार्टमेंट में सबसे छोटी जो रैंक होती है, अगर मैं बात करूं तो वो होती है डेक कैडेट की। अगर आप ऑफिसर लाइन में बात कर रहे हैं तो ऑफिसर लाइन में सबसे छोटी रैंक होती है डेक कैडेट की, जो कि ट्रेनी होता है। ट्रेनिंग के बाद फिर वो 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, और उसके बाद बनता है कैप्टन। कैप्टन होता है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑल ओवर शिप। और दूसरा डिपार्टमेंट होता है इंजन डिपार्टमेंट। तो इंजन, जैसे आप समझ रहे होंगे नाम से ही, इंजन डिपार्टमेंट में आते हैं आपके इंजीनियर्स। तो जो इंजीनियरिंग का काम देखते हैं, इंजीनियर्स का काम देखते हैं, वो होते हैं इंजीनियर, और वो आते हैं इंजन डिपार्टमेंट में। तो इंजन डिपार्टमेंट में भी सेम वही होता है, सबसे छोटी रैंक होती है आपका
5 मतलब 5th इंजीनियर जो कि ट्रेनी होता है, उसके बाद फिर 3rd इंजीनियर, 4th इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, और फिर सबसे बड़ी रैंक होती है उसमें चीफ इंजीनियर की। चीफ इंजीनियर कैप्टन की रैंक का ही होता है, लेकिन कैप्टन से छोटा होता है। लेकिन अपने डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी रैंक होती है चीफ इंजीनियर की, ठीक है। इसके बाद फिर आता है थर्ड डिपार्टमेंट होता है, वो होता है आपका सैलून डिपार्टमेंट। तो सैलून डिपार्टमेंट से आप ये मत सोचना कि बाल वाल काटने वाला होता है। सैलून डिपार्टमेंट में सब लोग आते हैं, जैसे कि आपका खाना बनाने वाला चीफ कुक, सेकंड कुक और स्टूवर्ड, मतलब हम बात करें वेटर की, मतलब कि जो खाना सर्व करते हैं। तो इस तरीके से आप तीनों डिपार्टमेंट में किसी में भी जा सकते हैं। इसका एक प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, IMU के थ्रू एग्ज़ाम होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, इसके थ्रू आपका एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मर्चेंट नेवी के बारे में। तो आज हमने डिस्कस किया मर्चेंट नेवी का। मर्चेंट नेवी को बिल्कुल भी आप मतलब कंफ्यूज मत होना इसको लेके कि मतलब इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी। कई बार लोग क्या कर रहे हैं कि इंडियन मर्चेंट नेवी में फॉर्म निकले हुए हैं, इंडियन मर्चेंट नेवी में वैकेंसी निकली हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडियन मर्चेंट नेवी कुछ भी नहीं होता है, वो गुमराह करने के लिए लोग करते हैं। कैसे कि इंडियन मर्चेंट नेवी मतलब इंडियन लोग सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट की नौकरी है। ये बिल्कुल भी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है, ये एक प्राइवेट जॉब है। याद रखना, ये एक प्राइवेट जॉब है। तो इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है कि इस भुलंके में बिल्कुल नहीं रहना है कि ये एक सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं है। हाँ, सरकारी नौकरी जो है इंडियन नेवी, उससे कई गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव सैलरी मर्चेंट नेवी में मिलती है। घूमना फिरना बहुत ज़्यादा मिलता है, अलग अलग देशों को देखने, अलग अलग लोगों के साथ काम करने को मिलता है, अलग अलग देशों में घूमने को मिलता है। बहुत बार, हमेशा नहीं मिलता लेकिन मिलता है, ये पक्का है, मिलता है। और वो शिप टू शिप डिपेंड करता है आपका शिप कौन सा है। मर्चेंट नेवी में बहुत सारे शिप आते हैं, जैसे कि ऑयल टैंकर, बल्क कैरियर, कंटेनर, उसके अंदर भी फिर बहुत सारे शिप होते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा गैस कैरियर। तो आपका डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आपका शिप कौन सा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको घूमना फिरना भी मिलता है। अगर हम बात करें ऑयल टैंकर की, तो ऑयल टैंकर का क्या होता है कि पंप लगे होते हैं, बड़े बड़े पंप होते हैं, सबमर्सिबल पंप जिनको बोलते हैं, फ्रेम और सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये बहुत हाई फाई रेट से आपका डिस्चार्ज और लोडिंग करते हैं शिप में। तो उनका क्या होता है कि उनका स्टेप बहुत कम होता है। जब पोर्ट पे शिप लगता है तो लोडिंग और डिस्चार्जिंग में बहुत कम टाइम लगता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े से बड़ा भी VLCC भी, अगर हम टैंकर की बात करें, अगर VLCC टैंकर की भी बात करें हम, तो वो भी ये मान के चलो आपकी 17, 18, 24 घंटे मैक्सिमम रुकता है। और बल्क कैरियर में क्या है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकता है, क्योंकि बल्क कैरियर क्या लोड करता है आपका, जैसे कोयला हो गया, अनाज हो गया, यूरिया हो गया, फर्टिलाइज़र, इस तरीके से ऐसी चीज़ें लोड करता है। कई बार तो क्या होता है कि मान के चलो बरसात का मौसम है, या बरसात का भी नहीं है, अब मौसम सही है, खुला हुआ है, एकदम साफ़ सुथरा मौसम है, सनी वेदर है, और अचानक से बादल लग गए, तो फर्टिलाइज़र आप लोड कर रहे हो या डिस्चार्ज कर रहे हो, तो क्या होगा, बारिश के मौसम बन गया तो आप शिप में लोडिंग नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो तो फिर पानी ले जाएगा, एकदम नमी ले जाएगा। इसलिए कार्गो होल्ड बंद कर दिया जाता है, कार्गो ऑपरेशन रोक दिया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिले होता जाता है सिर्फ, और डिले होता जाता है तो फिर घूमने का टाइम भी मिलता है उसी तरीके से। तो ये चीज़ें हैं, मतलब घूमना फिरना अलग चीज़ है और सैलरी एक अलग चीज़ है। मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी दोनों अलग अलग है, ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करना था। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, या आपका कोई भी डाउट है, कमेंट जरूर करना, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा, और उसके ऊपर वीडियो भी बना के आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।